क्या आप जानते हैं कि क्यों सनफ्लावर हमेशा सन की डायरेक्शन में ही रहते हैं? अगर नहीं तो मैं आज आपको इसके पीछे की साइंटिफिक वजह बताऊंगी। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद अस। और इसी तरीके की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। फ्रेंड्स, आपने अब तक कई तरह के फूल देखे होंगे और साथ में उनके खासियत के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे फूल के बारे में सुना है जो डेली अपने डायरेक्शन चेंज करते हैं? अगर नहीं तो बता दें, हम आज सनफ्लावर के फूल के बारे में ही बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों सनफ्लावर सूर्य की दिशा के और ही मुंह किए हुए रहते हैं? ऐसी क्या वजह है जिस दिशा में सूरज जाता रहता है सनफ्लावर हमेशा उसी डायरेक्शन की ओर गति करता है? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको इन सभी सवालों से जुड़े रहस्यों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। फ्रेंड्स, एक्चुअली सनफ्लावर का जो फूल होता है वो ठंड के मुकाबले गर्मियों में ज्यादा सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, और इस फूलों का विकास उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा है जहां कम से कम 6 घंटों से ज्यादा धूप निकलती है। और फ्रेंड्स, ये गर्मी ही सनफ्लावर के फूल को काफी तेजी से विकसित होने में मदद करती है। जब सुबह के समय सूर्य पूर्व दिशा की ओर से उगता है तो इस फूल की दिशा भी पूर्व दिशा की ओर होती है, और वहीं जब धीरे धीरे सूरज की डायरेक्शन चेंज होते रहती है, उसी तरीके से इस फ्लावर की डायरेक्शन भी सूरज के साथ बदलते रहती है। जो नए सनफ्लावर होते हैं वो पुराने सनफ्लावर के मुकाबले सन डायरेक्शन में ज्यादा मूव करते हैं। तो चलो जानते हैं इसके पीछे की अहम वजह। बेसिकली फ्रेंड्स, ये हेलियोट्रोपिज्म नाम के प्रोसेस की वजह से होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा हेलियोट्रोपिज्म के कारण ही होता है, और इसी प्रक्रिया की वजह से सनफ्लावर के फूल सूर्य की दिशा के ओर ही मुंह किए होते हैं। इसमें ये बता दूं कि सूर्य की दिशा के साथ साथ शाम के वक्त इन फूलों की दिशा पश्चिम की ओर हो जाती है। हालांकि रात के समय में ये अपनी दिशा फिर से बदलकर पूर्व की ओर कर लेते हैं और अगले दिन सूर्य के उगने का इंतजार करते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हेलियोट्रोपिज्म क्या है जिसके तहत सनफ्लावर के फूल अपनी डायरेक्शन बदलते रहते हैं। रिसर्च में पता लगी यह बड़ी बात कि जिस तरह इंसान के भीतर एक बायोलॉजिकल ब्लॉक होता है, ठीक उसी तरह सनफ्लावर के फूलों में भी एक खास तरह की व्यवस्था होती है जिसे हम हेलियोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। ये सूर्य की किरणों को डिटेक्ट करके फूल को उस तरफ मोड़ने के लिए प्रेरित करती है जिस तरफ सूर्य होता है। एक रिसर्च में इस बात का भी पता लगा है कि ये फूल रात के समय आराम करते हैं और दिन में सूर्य की रोशनी पाते ही एक्टिव हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी जैसे जैसे तेज होती है, ठीक उसी तरह सनफ्लावर की एक्टिवनेस भी बढ़ती चली जाती है। यह सब कुछ हेलियोट्रोपिज्म की वजह से ही होता है, और उसके चलते ही सनफ्लावर का फूल हमेशा सूरज की ओर ही दिशा करके रहता है। So that is all for today, and we will come with the new information in next video. And if you like this video, do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, that is Grow With Us. Bye guys.